नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। एक मासूम सी लड़की कमरे में आई, हाथों में तौलिया लिए हुए। इससे पहले कि वो तौलिया रखकर वापस मुड़ती, कमरे में बैठे दरिंदे ने उसे अपनी बाहों में भरने का सोचा। वो चाहता था कि वो उसके साथ वो सब करे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो सके। वो शख्स के आंखों में हवस थी और अरमान डोल रहे थे। वो लड़की के आगे अपनी मर्दानगी का नंगा प्रदर्शन करने वाला था। जब वो लड़की नहीं मानी तो उसने जोर जबरदस्ती की। लड़की के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस शख्स के व्यवहार से उसकी भौहें तन गई, माथे पर पसीना था और मन में कई तरह के ख्याल आने लगे कि जिस कमरे में वो आज़ादी से खुशी से आई थी, वो कमरा अब उसके लिए जेल बनने लगा था। कमरे में उसे घुटन होने लगी थी। अब कई लोग शायद ये सुनकर लड़की के चरित्र पर सवाल उठाने लगे, लेकिन लड़की की जॉब का ये पहला दिन था। अब पहले दिन की खुशी तो कुछ और ही होती है, वो भी उस वक्त जब आप आर्थिक रूप से परेशान हो। पर इस नौकरी ने तो सारे अरमान ही तोड़ कर रख दिए। उस कमरे में आगे फिर क्या हुआ बताते हैं आपको। दरअसल ये घटना है भोपाल की, जहां स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था और इसमें मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है। नौकरी और मजबूरी के नाम पर किस तरह मासूम लड़कियों के आबरू खतरे में आ जाती है, ये कहानी इसी बात का सबूत है। दरअसल एक लड़की को जॉब की ज़रूरत थी। उसने अपने दोस्तों के साथ संपर्क किया तो उसकी दोस्त ने कोलार स्थित ईडन स्पा सेंटर की मालकिन का नंबर दिया। उसने कहा कि वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब है। ईडन स्पा सेंटर की संचालिका मुस्कान से उस 19 वर्षीय युवती ने फोन पर बात भी की और उसे जॉब भी मिल गई। लेकिन इस मुस्कान को बाकियों की मुस्कान पसंद नहीं थी और इसने राक्षसनियों वाला काम कर दिया। कोलार पुलिस ने बताया कि अरेरा कॉलोनी में रहने वाली युवती जॉब पर गई। वो उसकी जॉब का पहला दिन था। शाम करीब 6:30 बजे मुस्कान ने उस युवती से कहा कि कस्टमर आया हुआ है तो वो कमरे में जाकर टॉवेल आदि रख दे। युवती कमरे में टॉवेल रखने गई और कमरे में कस्टमर मदन त्रिपाठी इंतजार कर रहा था। ये कस्टमर शरीर के साथ खेलना चाहता था, इसलिए उसने अंदर से कमरे की कुंडी लगा दी और छेड़छाड़ करने लगा। इस कस्टमर को लगा कि आज वो लड़की की अस्मत से खेलेगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। और उधर मुस्कान भी सोच रही थी कि वो लड़की कस्टमर को खुश कर देगी, पर उस युवती ने मुस्कान की मुस्कान छीन ली। जब उसे अपनी अस्मत खतरे में नजर आई तो युवती ने विरोध करना शुरू कर दिया और मदन को धक्का दे दिया और कुंडी खोलकर बाहर आ गई। उसने अपने दोस्तों को तुरंत फोन मिलाया और उन सबको बुला लिया, जिसके बाद स्पा सेंटर में जमकर हंगामा हुआ। जब हंगामा बढ़ा तो मुस्कान और मदन हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगे। माफी मांगने के बाद मामला थोड़ा शांत हो गया, लेकिन बाद में युवती ने माता पिता के कहने पर देर रात कोलार थाने में संचालिका और कस्टमर के खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी। मदन और मुस्कान के खिलाफ देह व्यापार और छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सवाल यही कि अभी तक मुस्कान ने कितने लड़कियों की मुस्कान छीन ली होगी, कितनी लड़कियां देह व्यापार के धंधे में धकेल दी गई होंगी। क्योंकि बहुत सी लड़कियां तो शर्म के कारण किसी से कुछ बोल भी नहीं पाती और धीरे धीरे इस दलदल में फंस जाती है। लड़कियों को भी अभी समझना होगा कि जब भी आपको कोई संदिग्ध लगे तो उस पर एक्शन ले और अपने घर वालों को सूचित जरूर करें। ये मुस्कान जैसी औरतें जो कस्टमर को खुश करने के लिए जाने कितनी ही लड़कियों की खुशियां छीन लेती है। ऐसी महिलाओं को तो औरत का दर्जा देने में भी शर्म महसूस होती है, जो कुछ पैसों के लिए बाकियों की इज्जत को नीलाम कर दे। मुस्कान जैसी औरतों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।